सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड। अब देखिए 642 रुपए का प्राइस आ चुका है और एंटायर अडानी ग्रुप के अंदर सेकंड एक ऐसा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया। अगर आप देखें पहले पे अडानी पोर्ट था, दूसरे पे अडानी पावर है, तीसरे पे अभी कोई भी नहीं है। अगर आप देखें तो ऐसे में अगर आप देखें मार्केट में तो उथल पुथल है, लेकिन पावर कंपनियां जो है वो बहुत ही फोकस में है क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। पावर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में कोई गलती मत कर दीजिएगा पावर स्टॉक को हटाकर अपने पोर्टफोलियो से। और सिर्फ अडानी पावर ही नहीं, अडानी पावर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर कोल का भी काम आता है, कोल का काम भी आता है। इस बार सरकार ने कह दिया कि गैस का इंपोर्ट करिए, जो भी है बिजली बनाइए गैस से। तो काफ़ी सारे चीज़ों से ये समझ में आ रहा है कि इस बार डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में ध्यान रखिएगा उन कंपनियों पर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। जैसे कि अडानी पावर वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ती कंपनी थी बाकियों के कंपैरिजन। इसके साथ साथ आप देखेंगे टाटा पावर है, एनएचपीसी है, इन सब कंपनियों पर ध्यान रखना है। तो पावर पैक होने चाहिए आपके पास। अब ये पावर पैक तो होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन भी आ चुके हैं, उससे पहले आपके आएंगे Q4 के नंबर्स। Q4 के नंबर्स कहीं ना कहीं अडानी पावर के अच्छे होंगे। कोल इंपोर्ट शायद इस बार तंगड़े तरीके से किया जाए। पॉसिबल है कि कोल की वजह से यहाँ पर अडानी पावर को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हुए दिखें। 350 रुपये की ही दूरी रह गई है 1000 रुपये ये स्टॉक जाने में। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टॉक जो है लमसम 500 रुपये से हम ये बात कर रहे हैं, डबल हो सकता है। अब उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ पी रेशियो, जो कि अभी हम बात करेंगे, और प्राइस टू बुक वैल्यू। बट फिलहाल अगर आप देखें एंटायर अडानी ग्रुप के अंदर 2 ही स्टॉक हैं जो कि ऑल टाइम हाई क्रॉस करे हैं और वहाँ से रिटर्न अच्छा बना है। और अडानी पावर में 588 का लेवल जो है वहाँ से ब्रेकआउट हमें मिला है लमसम 3 से 4 महीने बाद। ठीक है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20% की तेजी, जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हो रही है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें, यानी कि अगर आप लमसम 120 रुपये यहाँ पर एडिशन कर दें, 20% का मतलब सटीक 20% नहीं, 10 से 20% की तेजी और होती है अगर ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई क्रॉस करता है कोई भी स्टॉक। वो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है 2 दिन में 10% की तेजी। तो अभी अडानी पावर जैसा कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर यहाँ पर दिख नहीं रहा है अगर आप देखें अडानी ग्रुप के अंदर। और अगर आपको ध्यान देना है तो मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा हूँ अडानी पावर पर ध्यान दीजिए। ATGL की बात करो, कहाँ पर है कुछ पता नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी, उस पर भी ध्यान होना चाहिए क्योंकि ग्रीन एनर्जी है, वो भी यहाँ पर जो है पावर कंपनी है, ध्यान होना चाहिए। बट वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, सीधी सी बात है। बट अडानी पावर कंपनियों में अडानी ग्रुप की एक लो वैल्यूएशन वाली कंपनी है कंपेयर टू AGE। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे पी रेशियो और यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। हर चीज़ पी रेशियो से समझ में नहीं आती, हर चीज़ प्राइस टू बुक वैल्यू से आपको समझ नहीं आ सकती, दोनों का कॉम्बो करना पड़ता है। आप देखोगे पी रेशियो 10.53 पर आया है और आपका इंडस्ट्री पी चल रहा है 26.81। टाटा पावर 33-35 के अराउंड यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी पर है, सॉरी पी रेशियो है उसका। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन 10 का पी रेशियो और ज़्यादा है अपने नॉर्मल यानी कि न्यूट्रल पी रेशियो जो होना चाहिए। सो दैट अडानी पावर पीयर कंपैरिजन तो सस्ती है प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग के मामले में प्राइस टू बुक वैल्यू महंगी है, बट इसके जैसी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी नहीं निकल के आ रही है। अब ये सॉलिड अर्निंग ही पी रेशियो को लगातार डाउन करे, तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें, क्योंकि लीडरशिप हासिल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मार्केट को चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी अडानी पावर के पास है और ऐसे में प्राइस टू बुक वैल्यू उस हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है। पी रेशियो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ नहीं तो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर जो है 15 से 20 का पी पर यहाँ पर काम करेगा ये स्टॉक, तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम हो जाएगा, अपने बुक वैल्यू का 10 टाइम। अभी आने वाले Q4 के नंबर बताएंगे कैसा क्या रहना है सिनेरियो आगे के लिए, यानी कि इलेक्शन तक ये स्टॉक कैसा चल रहा है वो Q4 के नंबर डिसाइड करेंगे। अब देखिए बहुत ही आश्चर्य वाली बात बताता हूँ, शॉक्ड हो जाएंगे आप। अडानी पावर छोड़िए, NTPC देखिए, नेट सेल कितनी आपको देखने को मिली है, 1,74,000 करोड़। आप देख लो अडानी पावर की नेट सेल 38,773 करोड़। ये 2023 मार्च के हिसाब से आंकड़े हैं,
ठीक है, प्रॉफिट देखा है, ये प्रॉफिट आ रहा है 17,121 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है एनटीपीसी का 2023 मार्च के हिसाब से। और आप देखोगे अडानी पावर 10,726 करोड़ रुपए का। अब ये 2024 के नंबर आ रहे हैं, सॉलिड नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आपका एनुअल नंबर और क्वार्टरली नंबर एक साथ होगा। ठीक है, ये आपका अप्रैल मई में आपके नंबर्स आएंगे। ठीक है, बहुत ही सॉलिड कहीं ना कहीं नंबर्स हो सकते हैं, पॉसिबल है, और 2023 की अर्निंग्स को क्रॉस कर सकते हैं एनुअली। तो अब आप सोचिए कि जो वैल्यूएशन है वो कैसे ना बढ़े। इसीलिए प्राइस टू अर्निंग जो है वो काफ़ी लो हमें देखने को मिल रहा है। यहीं से मौका बनता है इसका कि यस पॉसिबल है ये स्टॉक 1000 तक चले जाए। ठीक है, पॉसिबल है उस हिसाब से 1000 तक चला जाए। बट प्योरली अगर आप बात करेंगे कि पावर कंपनी है, पावर जनरेशन से कितना कमाती है, तो वो बहुत ही कम है। बट कोल का जो एक तड़का है ना इसके पास, ये सब जो भी बेनिफिट है अडानी पावर के अंदर वो कोल की वजह से ज़्यादा है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है, पावर का भी काम है। थर्मल पावर कंपनी है, आप जानते हैं अडानी पावर के। और यहाँ पर अगर आप देखिए थर्मल पावर के ऊपर भी आया था ये कि भैया थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये जब तक चले, ग्रीन एनर्जी हम कह तो रहे हैं, बड़े जब तक चले तब तक सही, सिंपल सी बात। फिलहाल फरवरी का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था म्यूचुअल फंड्स का, मार्च का डेटा आना स्टार्ट हो गया। आज 4 अप्रैल है, कल से ये डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड का डेटा देखना शुरू कर देना बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। एंड लास्ट पावर डिमांड। अब ये पावर डिमांड लोग कह रहे हैं ना कि एसी छोड़िए पावर कंपनी पकड़िए, सेम ऐसा ही यहाँ पर पावर कंपनियों के साथ भी है। जो सोलर पावर कंपनी है उनको छोड़ो, जो सोलर पैनल बनाती हैं उनको पकड़ो। ये इनका धंधा ना एक लंबे वक्त तक बहुत ही ग्रोथ रहने वाली है। इसमें आप देखेंगे पावर कंपनियां ऑलरेडी बिजली बेच रही हैं, आगे भी बेचती रहेंगी, बनाएंगी बेचेंगी। बट सोलर पैनल एक ऐसा सेगमेंट है जो अब यहाँ पर ना ग्रोथ की चाबी बनेगा, और अनलिमिटेड ग्रोथ अभी रहेगी, अनलिमिटेड। ये समझ लीजिए, छांटो जितना छांटना हो। वैसे भी मार्केट के अंदर वैसे भी क्रैश हो गई थी ये सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो गई, जा चुकी हैं। अब टाइम आया सोलर का। कंपनियां बहुत ही मिनिमम है, 4-5 ही कंपनियां हैं। आप देखें टाटा पावर के अंदर जाओगे, उसके अंदर सेगमेंट आपका वाइड है। अकेली आपको सोलर कंपनी नहीं देखने को मिली, टाटा सोलर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, तो हम जाएं तो जाएं का, तो वो बात आ जाती है। तो ढूंढिए जितना ढूंढ सकते हैं। लास्ट यहाँ पर जो है 588 बाई ब्रेकआउट लेवल, और ये 495 इस रेंज में दिसंबर 2023 से ये स्टॉक चल रहा था। अप्रैल में जाकर इसने ब्रेकआउट दिया। जोड़ लो, जोड़ लीजिए, 4 महीने आपके जो है वो एक रेंज में इसने बिता दिए, अब जाकर ब्रेकआउट दिया। तो इस ब्रेकआउट का कोई तो रीज़न है, सिंपल सी बात है। एट लीस्ट यहाँ पर जो है आपका एक व्यू ले सकते हैं 40 रुपये और गेन का, यहाँ से 40 रुपये और गेन का। क्योंकि जो मैं यहाँ पर जो एक रेंज देख रहा हूँ 100 रुपये की रेंज है, 588 से 100 रुपये एडिशन कर देंगे 688, तो वो लमसम अभी 40 रुपये और आना बाकी है अडानी पावर के अंदर। अब ये देखते हैं, कल आ जाए, इस हफ्ते आ जाए, देखते हैं यहाँ पर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और वक्त दीजिए, Q4 देखिए, Q4 अगर अच्छा आ गया भैया, एनुअल नंबर्स अच्छे आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है ये 1000 रुपये हिट कर जाए। क्योंकि नंबर्स अच्छे आएंगे, वो पी रेशियो और लो होगा, EPS आपका और बढ़ेगा, और बुक वैल्यू आपकी और इंक्रीज होगी। और जितना बुक वैल्यू इंक्रीज होगी, ये स्टॉक और अपने आप को इंक्रीज करेगा। सो दैट ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अडानी पावर एक अलग स्टॉक है, बिल्कुल अलग स्टॉक। लेकिन अगर आप अडानी पावर देख रहे हैं अडानी ग्रुप के अंदर, अगर आपने बहुत ही लोअर लेवल से ले रखा है तो कंटिन्यू करिए। अब 40 रुपये बचे हैं मेरे ख्याल से इसमें अभी आने को। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। अब ये 40 रुपये के ऊपर चला जाए तो एक अलग बात है, 700 रुपये पहुँच गया वो एक अलग बात है। बट मुझे यहाँ से 40 रुपये और दिख रहे हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। Q4 देखिए, जो लॉन्ग करे हुए हैं मैं उनसे पहले से यहाँ पर जो है कह रखा हूँ, इसीलिए यहाँ पर जो है
ज़रूरी है। नए लोग फिर देखिए अपने स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए, बट जो पुराने लोग होल्ड कर रहे हैं वो भैया अपना जो है एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैनेज करो, चुपचाप यहाँ पर जो है पावर कंपनी का मजा लो। सब सही रहा तो आपको ये 1000 रुपये देखने को मिल जाएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा, और जो भी मैं आपके सामने पॉइंट्स रख रहा हूँ उस पर स्टडी जरूर कर लेना, ताकि कंफर्मेशन आए कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जरूरी सबसे ज्यादा यही है। तो आपके कहने हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।